आंसर है तो हैंड राइज कर लीजिए। कल के टॉपिक से रिलेटेड शायद तो समझ में नहीं आया, नहीं तो विल स्टार्ट कंटिन्यू विद अवर। हाँ सर जी, कल। हाँ जी। मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। अब ऐसा है कि कल आपने बोला था कि भाई ये नवमांक से भाग्यांश छह वो उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो ये नवमांक है ये सब तो फिर केपी सिस्टम में आ जाएगा ना सर? फिर नवांश हो रहा सब केपी सिस्टम के आधारित ही, अच्छा। क्योंकि अब मेरा मूलांक मूलांक 5 आ रहा है, भाग्यांश 4 आ रहा है, हम्म। बराबर है। और पोजीशन आपको दिखाई दी है क्या है? नहीं समझ में नहीं आया मुझे। मेरा मूलांक 5 आ रहा है और भाग्यांश 4 आ रहा है, ओके। और पोजीशन 2-0 हो। बहुत कारण स्ट्रगल के, बहुत है। तो वो आगे देखते हैं, पहले टॉपिक पे आते हैं। तो ओके। अभी कल हमने पढ़ा था मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट पढ़े थे, 1 to 9 नंबर के पढ़े थे। और फिर मूलांक फैमिली। भाग्यांक और कोवा नंबर निकालना सीखा। और फिर हमने सीखा एक रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली। आज देखते हैं व्हाई डू वी नीड। 2 मिनट देना, मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। क्या वाली है? अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, शॉर्ट एनालिसिस। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। ये एक सिक्का से। हाँ जी। अब थोड़े से न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट देखते हैं। नुमरो नुमरो चार्ट में है, चार्ट का मतलब है कुंडली। न्यूमरो कुंडली में हम क्या क्या देखते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। हम कभी भी किसी के भी जीवन में, जैसे अभी जितेंद्र बोल रहे थे, ओके, कि उनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है। ये अप्स एंड डाउन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाई बर्थ से, बाई बर्थ से अप एंड डाउन होते हैं, जो मूलांक और भाग्यांक से संबंधित होते हैं, और बाकी नंबर्स। एक प्रॉब्लम बाई बर्थ होता है, लोगों का नेचर बाई बर्थ होता है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ जैसे अनिल अंबानी है, गोल्डन स्पून में पैदा हुआ, बट अभी स्थिति क्या थी पिछले 4-5 साल, अभी तो थोड़ी बेटर हुई बेटे के कारण, बट क्या हुआ। तो दो तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो फिर मुश्किल है मुझे पढ़ाना। आप लोगों का वीडियो बंद रहा तो चलिए मैं भी बंद करता हूँ। हाँ जी, सिर्फ 2 लोगों ने अपना वीडियो ऑन रखा, ओवरऑल। हाँ जी, तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, तो दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। बाई बर्थ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरे होते हैं करंट प्रॉब्लम्स। आज के प्रॉब्लम, दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, दो तरह से न्यूमरोलॉजी को हमें समझना होगा। एक तो बाई बर्थ वाले प्रॉब्लम्स और करंट प्रॉब्लम्स। इसको एनालिसिस करने के लिए मैं यूज करता हूं शॉर्ट एनालिसिस। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का होता है वीकनेसेस, डब्ल्यू का होता है वीकनेसेस। SW जो है वो बाय बर्थ से रहते हैं, बाय बर्थ से ही आते हैं, बाय बर्थ से ही होते हैं। जो प्रॉब्लम है बाय बर्थ, SW।
और करंट प्रॉब्लम को समझना है तो हम यूज करते हैं ओटी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उसको हिंदी में हम नॉर्मल में बोल सकते हैं अच्छा समय और बुरा समय। ओके। ओटी को हम फ्यूचर एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं, आने वाला वक्त कैसा रहेगा मेरा, उसका क्वेश्चन का समाधान मिलेगा हमें ओटी से। ओके। अब बोलोगे कि बचपन से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो कौन सा लेंगे? यस डब्ल्यू, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ मतलब आपके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट, एस डब्ल्यू मतलब वीक पॉइंट्स और स्ट्रांग पॉइंट। इन दोनों को कंसीडर करना होगा। जस्ट आपके मूलांक देख लिया, भाग्यांक देख लिया, मिसिंग नंबर है और रेमेडी दे दीजिए। एस्ट्रो स्टेज में कभी कॉल करके पूछ लेना 100-200 रुपये लगा के, अच्छा ये नंबर मिसिंग है आपके, तो ये दवा, ये रेमेडी ले लो, ऐसा कैसा लेंगे? नहीं होता है। ओके नाउ, तो ये थी एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं स्लाइड लगाता हूँ। हम न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या जान सकते हैं? चार तरह से हेल्प ले सकते हैं। जनरली हमें चार तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है। पहली हेल्प जो है वो हमारा है वेल्थ। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा, क्योंकि दुनिया हमें जीना है, प्रैक्टिकली जीना है, तो हमें पैसा चाहिए। ओके। हर मंथ के फर्स्ट डे हर एक को पैसा चाहिए, किसी को भी आपका मान सम्मान नहीं चाहिए, आपका प्यार नहीं चाहिए, रियलिटी है ये। सबको पैसा चाहिए। पैसा ही आपके 97% प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व करता है, आपका पैसा। कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं होंगे, बट रियलिटी यही है। ओके। सभी जो हमारे जीवन में रिश्ते हैं, एक माँ बाप का छोड़कर बाकी सब रिश्ते पैसों पे डिपेंड, ज्यादातर। ओके। अब समाज में आपके पास पैसा हो तो मान सम्मान होता है, पैसा ना हो तो आपकी पोजीशन अलग होती है। आपके पास नॉलेज क्या है, ये कोई नहीं देखता है। आपके पास नॉलेज क्या है, कोई नहीं देखेगा। ओके। नेक्स्ट, इसीलिए सबसे पहले आपको पहले मतलब है कि 5 स्तर पर आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है। पहले तो आपके वेल्थ को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। दूसरा है कैरियर, आपका ग्रोथ कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये बताता है सेकंड, कैरियर। तीसरा है आपके रिलेशनशिप। पैसे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके रिश्ते। आदमी पहले पैसा कमाता है, फिर रिश्ते रिश्ते देखता है। बट मैं कहूंगा कि पैसा और रिश्ते दोनों साथ साथ चल सकते हैं यदि समझदारी हो। तो जो पैसा कमा सकता है, बाद में रिश्ते भी संभालना चाहिए। तो रिश्ते कौन से? माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने साथ, अपने परिवार के साथ और समाज के साथ और उस परमात्मा के साथ। वो रिश्तों की बात कर रहे हैं हम नंबर 3 पर। यानी पहले वेल्थ, दूसरा कैरियर ग्रोथ, तीसरा है आपका रिलेशनशिप, चौथा होता है आपका हेल्थ। हेल्थ भी आल्सो इम्पोर्टेंट। यानी ये चार स्तंभ है, ये जीवन जीने के चार स्तंभ है। चार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चार जैसे डायरेक्शन होते हैं वास्तु में, वैसे ही जीवन के जीने के लिए ये चार स्तंभ है। ओके। तब चारों स्तंभ यदि बैलेंस हो, लाइफ में ग्रोथ हो, बैलेंस हो, तभी आप पांचवा स्तंभ आनंद में रह सकते। ओके। जैसे हम कहते हैं कि 5 शरीर होते हैं हमारे, कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये 5 कोश पे हम काम करना होता है किसी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वैसे संसार की ग्रोथ के लिए 5 चीजें जरूरी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। तब तभी जाकर आप
आनंदमय में रह सकते हो, शांति से रह सकते हो। यदि आप बोलोगे मेरे को कैरियर जरूरत नहीं है, शांति नहीं रह सकते, रिलेशनशिप नहीं है तो शांति में नहीं रह सकते, हेल्थ नहीं है तो शांति से नहीं रह सकते, तो ये चारों स्तर पर आप न्यूमरोलॉजी को यूज कर सकते हो, आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकते हो। ओके, अब मेरी जो 90 स्टार न्यूमरोलॉजी है उसमें 5 स्तंभ, 5 एरिया पर हम यूज कर सकते हैं 90 स्टार। एक तो मूलांक, दूसरा है भाग्यांक, तीसरा है सपोर्टिंग नंबर्स। सपोर्टिंग नंबर मैं आगे बताऊंगा, जैसे कार्मिक नंबर है, चाइल्ड नंबर है, लक्की नंबर है, अनलक्की नंबर्स हैं। ओके, फिर मास्टर नंबर सही। ओके, ये सब सपोर्टिंग नंबर में देता हूँ। तीसरा उसके बाद में होते हैं कारकास। कारकास आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, कारकास न्यूमरोलॉजी में ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जाऊंगा अपने मेन कोर्स में। ओके, नाउ कारकास का मतलब होता है ग्रिड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। ओके, अभी तक मैंने 5,500 कारकास को मैंने रिसर्च करके एक सिस्टमेटिक अप्रोच में लगाया है। ओके, वो कारकास होते हैं, क्योंकि सपोज एग्जांपल एक सेल्स और मार्केटिंग के लिए बंदा काम कर रहा है, तो उसे कौन से नंबर एक्टिव करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर आपके पास नहीं है, चाव लेके आ जाओ, चावल नहीं है चावल लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। स्विगी से भी हम ऑर्डर देते हैं, देखते हैं कौन सा चीज की हमें पसंद है, कपड़े लाने जाते हैं हमारे लाइक्स और डिसलाइक देखते हैं। वैसे ही आपके कैरियर में कौन से नंबर है जो आपको ऊंचे अपने शिखर तक पहुंचा सकते हैं, वो नंबर होते हैं कारक। नेक्स्ट होता है, अच्छा, मूलांक भाग्यांक के साथ साथ दो और नंबर आते हैं, होरा नवांश। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये देखो मूलांक भाग्यांक सपोर्टिव नंबर कारका जो है SW है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है ओटी। ओटी में क्या क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपके आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो हम गणना करते हैं पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, महादशा और अंतरदशा के साथ साथ 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। मेरी जो 90 स्टार न्यूमरोलॉजी है वो करंट प्रॉब्लम को समाधान देगी, हर एक प्रॉब्लम को समाधान देगी। क्योंकि पर्सनल ईयर का जो, आप कई लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, पर्सनल ईयर का जो है उसका लिमिटेशन बहुत कम है, बहुत छोटे स्तर पर ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट 90 स्टार न्यूमरोलॉजी से आप हर एक प्रॉब्लम को समाधान दे सकते हैं। ओके, ये 5 पिलर्स है जो आपको आने चाहिए। ओके, अब न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये प्योर साइंस है। क्योंकि आपका जन्म उस दिन जिस दिन तारीख को हुआ, वो नंबर आपके साथ है और लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ओके, कुछ नंबर और आपके साथ जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ट्रैक पे गाड़ी जा रही है तो ट्रैक चेंज होते रहता है ना, वैसे ही कुछ नंबर आपके जीवन में चेंज होते रहते हैं। वो चेंज के नंबर को हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और होरा नवांश पर्सनल ईयर में पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। ओके, अब उसको समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा नंबर के एट्रीब्यूट जो कल समझे थे, और एक सीक्वेंस ऑर्डर में ही हमें लेना होगा न्यूमरोलॉजी। क्योंकि जब सीक्वेंस ऑर्डर में लोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आएगी। कोई मिथ नहीं है। ओके, जो आपके साथ नंबर जुड़े हैं वो कोई एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आपका बिहेवियर बताया जाता है आपके नंबर के द्वारा। ओके, और आपके आने वाला अच्छा समय और बुरा समय आपके नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे समझना है। तो एक अप्रोच हम डिजाइन किया मैंने, दैट्स कॉल्ड एज डाटा ड्रिवन अप्रोच। डाटा ड्रिवन अप्रोच एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। और इसके साथ क्या कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख सकते हो। क्योंकि सक्सेस होने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है
वीकनेसेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ये देखना जरूरी है आदमी। युद्ध में जाते हैं तो हम शत्रु की कमजोरी को देखते हैं ना। ओके, कहीं भी हो कमजोरी देखी जाती, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। कहीं इंटरव्यू जाते हो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं। कहीं कोई चीज खरीदते हो, उसके अच्छा है पूरा है, ये है ना, ये सब आपको नंबर से पता चले। ओके, और साथ साथ आप इससे फायदा क्या हो, आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हो, राइट डायरेक्शन में आप डिसीजन कर सकते हो, ये फायदा होगा। जैसे जीपीएस सिस्टम की तरह, डाटा ड्रिवन का मतलब है जीपीएस सिस्टम है। और इसके साथ आप अच्छे, आपके लकी और अनलकी इवेंट्स कौन से होने वाले हैं जीवन में, ये आप अच्छी तरह से इवेल्युएट कर सकते हो। और नेक्स्ट है, अब इससे फायदा क्या होगा, आपके आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, तो आप संभल जाओगे। जैसे एग्जाम्पल, हम कहीं जाते हैं, जीपीएस सिस्टम में बताता है ट्रैफिक है, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट ले सकते हो या थोड़ा स्लो कर सकते हो, या कोई डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या उस रूट से जाओगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके टाइम भी बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा, और लाइफ के हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब न्यूमरोलॉजी से क्या क्या आप कर सकते हो, जस्ट ए फ्यू फ्यू वर्ड्स है इसमें। आप मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड, शेयर मार्केट में यूज कर सकते हो, सट्टा बाजार में यूज कर सकते हो। ओके, आपके ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, और आपके गेन और प्रॉफिट के लिए, ऐसे अनगिनत प्रिडिक्शन पर आप 90 स्टार न्यूमरोलॉजी को यूज कर सकते हो एट बिल्कुल एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी। मैं 99 बोलता हूँ, 100% होता, बट 99 बोलता हूँ, जैसे कल बताया था। आप हर प्रिडिक्शन कर सकते हो, कहाँ यूज नहीं कर सकते हो, हर जगह पर यूज कर सकते हो। ओके, अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंसेस क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ओके, एस्ट्रोलॉजी में कई लोग, जैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट को हम देखते हैं, वहां भी 9 प्लैनेट्स हैं, और यहाँ भी 9 नंबर है। तो फिर डिफरेंस क्या है, मैं आगे बताऊंगा एक जगह पर। ओके, यहाँ पर प्लैनेट्स को समझते हैं, वहां पर नंबर को समझते हैं, बट इनडायरेक्टली जो है, दोनों भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, कोई भी मोडालिटी है, हम एक्चुअली प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं। किसके प्रभाव को समझ रहे हैं, प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं। अब ये लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को बताता है, न्यूमरोलॉजी भी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को बताती है। यहाँ पर हम प्लैनेट स्टार को समझते हैं, यहाँ पर नंबर के वाइब्रेशन को समझते हैं, यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ को, हम यहाँ मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैं 90 स्टार न्यूमरोलॉजी में भी मैं डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ को लेता हूँ। यहाँ पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा को लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, यहाँ भी महादशा, अंतदशा, होरा, नवांश को लेते हैं, और प्रत्यंतर दशा को भी लेते हैं। यहाँ भी प्रश्न कुंडली है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो उसके लिए प्रश्न कुंडली लगा के हम इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने भी इन्वेशन किया है इसका, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किसकी नहीं है या गलत है, तो उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्शन। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में हम एस्पेक्ट देखते हैं, एक दूसरे के नंबर के प्रभाव को देखते हैं उसमें। यहाँ पर हम कारकास देखते हैं। ओके, यहाँ पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में एक ही मेजर डिफरेंस है कि एस्ट्रोलॉजी में जो महादशा होती है वो 120 साल की लेती है, यहाँ पर हम लेते हैं 45 ईयर्स, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज कहीं भी और कुछ भी डिफरेंस, 90 स्टार। अब थोड़ा सा एक बताता हूँ, और एक चीज समझना होगा। जितने भी ऑकल्ट विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, वास्तु ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप, एक मेजर डिफरेंस को समझना होगा। हाँ जी, ये प्लैनेट्स है पूरे, ये क्या है, प्लैनेट्स है। क्या है यहाँ पर, पूरे प्लैनेट्स। ओके,
ये धरती है, ये धरती है। समझने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूं पिक्चर। और यहाँ पर प्लैनेट्स हैं और ये धरती है। हम क्या करते हैं, इस प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके प्रभाव को समझ रहे हैं। धरती पर जो प्रभाव हो रहा है उसके प्रभाव को समझना है। किस पे? इस धरती पर जिसमें हम भी रहते हैं। क्या रहते हैं? हम भी रहते हैं। तो हम पर, बाकी जगह पे तो है, बट हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम प्लैनेट के प्रभाव को जान रहे हैं। ओके, ये हम बैठे। ओके, यहाँ पर हम हैं। इसके प्रभाव को समझ रहे हैं, हम पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, सबका प्रभाव हम पर कैसे पड़ रहा है, 9 प्लैनेट्स का, कौन से? या ऐसा समझो इसके ब्रह्मांड का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप बोलोगे कि गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हजारों प्लैनेट्स हैं, तो फिर 9 ही क्यों ले रहे हैं? कोई बोल पाएगा 9 ही क्यों ले रहे हैं? एनीबडी कैन? क्यों 9 ही क्यों ले रहे हैं, बाकी क्यों नहीं ले रहे? हजारों प्लैनेट्स है, सबके नाम भी हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? लिख लीजिए कि हम पर प्रभाव जो पड़ता है रोज, डे टू डे लाइफ में 9 प्लैनेट का ही पड़ता, मतलब 7 प्लैनेट का ही पड़ता। बाकी जो प्लैनेट्स है हमारे जीवन में एक बार भी प्रभाव नहीं डालते हैं, या डालते हैं तो बहुत माइन्यूट लेवल पे प्रभाव डालते हैं। जैसे अभी सपोज किसी को चिमटी काटी तो डॉक्टर के पास भागोगे? नहीं भागोगे, प्रभाव कम है। मगर किसी और कई चाकू से मार लग गई या काम करते करते मार लग गई तो जाना पड़ेगा, प्रभाव ज्यादा है ना। तो बाकी जो 7 प्लैनेट्स है, कौन से, जो कल बताया था, ओके, इनका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा होता है, बहुत तीव्र होता है। इसीलिए इन 7 प्लैनेट, मतलब राहु केतु को मिला के इस 9 प्लैनेट का भी सिर्फ हम प्रभाव देखते हैं। कोई कोई प्लैनेट तो 150-200 साल में आते हैं, हम जीते ही नहीं 200 साल, इसीलिए कंसिडर नहीं करते बाकी प्लैनेट। अब यहां पर समझना होगा कि इसके प्रभाव को समझना है, इसके प्रभाव को टेस्ट करना है, सिंपल। सपोज एग्जाम्पल, इन इस प्लेनेट के प्रभाव को टेस्ट करना है हम पर, तो कौन से मेथड्स है? लैब में टेस्ट करवाने जाओगे तो लैब में कौन से टेस्ट है? अलग अलग टेस्ट होते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे इसके प्रभाव के लिए क्या क्या है अपने पास। एस्ट्रोलॉजी, ओके, एस्ट्रो, ए भी यानी एस्ट्रो वास्तु है। फिर न्यूमरोलॉजी है, फिर हीलिंग्स है, हीलिंग में वही वही कर रहे हैं। ओके, टैरेट है, लाल किताब है, एलबी यानी लाल किताब। ओके, अब एनएलपी है, एनएलपी में भी क्या कर रहे हैं हम लोग? हम साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं? हम लोग इसी के प्रभाव को समझ रहे हैं एनएलपी में भी। ओके, मंत्रा है या तंत्रा है, टी यानी तंत्रा, उसके प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं हम लोग? मंत्रा तंत्रा में भी क्या कर रहे हैं? प्लैनेट के प्रभाव को ही देख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्लैनेट के प्रभाव को ही कम कर रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हो, प्लैनेट के प्रभाव को कम कर रहे हो। प्लैनेट का जो प्रभाव है आपके 5 लेयर पर पड़ता है। हमारी 5 शरीर होते हैं हमारे, लिख लेना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम पर होने वाले प्रभाव को समझने की। अब आपकी मर्जी, एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व कर लो या न्यूमरोलॉजी से सॉल्व कर लो, बट जो एस्ट्रो वास्तु है वो घर पर होने वाले प्रभाव को समझ रहे हैं, ऐसे कलेक्टिव, सबके सब घर के रहने वालों। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरेट है या हीलिंग्स है, वो इंडिविजुअल प्रभाव को समझ रहे हैं, यही और एक डिफरेंस है। ओके, नाउ जितने प्लैनेट के प्रभाव होते हैं हमारे 5 शरीरों पे पड़ते हैं, या ऐसे बोलो 5 शरीर में से 3 ज्यादातर पड़ते हैं। 5 शरीर होते हैं। एक तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जानते हो ये आप नाम लोग? हाँ, ये 5 शरीर होते हैं हमारे।
एक ही शरीर दिखता है। कौन सा शरीर? ये फिजिकल बॉडी दिखती है, बाकी चार नहीं दिखते हैं, दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं? जिसमें से भी लाइट पास ऑन हो जाती है वो चीज दिखती नहीं है, हवा इसलिए नहीं दिखती नहीं कि ये शरीर में से लाइट पास ऑन नहीं होती है, इसलिए ये दिखते हैं, बाकी चारों शरीर दिखाई नहीं देते हैं। इसको देखना है तो आपको ऑरा फोटोग्राफी करनी पड़ती है, कर लेनी पड़ती है। तब देख सकते हो पांच बाकी चारों चारों शरीर। ओके। अब उसमें से आप लोग जानते हो आभा मंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं उसे। वो भी एक शरीर है, मन एक शरीर है, आपका इंट्यूशन एक शरीर है। इस तरह से पांचों शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर प्रभाव पड़ता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय। इसीलिए जो मेडिटेशन करता है उनके या उनके जीवन में प्रॉब्लम कम होते हैं जनरली। क्यों? इनके प्रभाव को बेस्ट रेमेडी है जीवन में। कोई भी प्राण के गलत प्रभाव आ रहा है तो सीधा मेडिटेशन कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाओ। ये जितेंद्र जी, मैं बोलता हूँ जाके गणेश जी को बिल्कुल समर्पण हो जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। हाँ जी। वैसा नहीं कि रोज उखाड़ उखाड़ के देख रहे हो, बस समर्पण हो जाओ। 6 6 महीने 45 45 45 तीन साइकिल कर लीजिए, 6 महीने में आप जिंदगी वापस ट्रैक कर। हाँ जी। नेक्स्ट। अब ये पांचों शरीर पर प्रभाव पड़ता है एस्ट्रोलॉजी का, और इस पांचों शरीर को समझना है तो हमें अलग एंगल में जाना पड़ता है, बट इसका प्रभाव को हम देख सकते हैं जीवन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए, एक बुरी खबर सुने हो तो मन गिर जाता है, मन और पैर हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। भाई क्या हुआ फिर? क्या फर्क? एक अच्छी बात सुनी है, ताकत आ जाती है, वो मन पर प्रभाव डाला है। जब आप डर लगते हो तो आपका प्राणमय कोश डिस्टर्ब हो गया। जब बुखार आता है तो फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब। इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, हम तीन स्तर पर आसानी से काम कर सकते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। बट विज्ञानमय कोश पर काम करना है तो आपको गुरु चाहिए। गुरु का उतना ही काम है आपको मनोमय कोश से उठाकर विज्ञानमय कोश में डालना, और फिर विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश के लिए गुरु नहीं चाहिए, वहां पर परमात्मा का आश्रय। तो हम जनरली एज ए ह्यूमन बीइंग हम थर्ड लेयर तक, लेयर मतलब शरीर, लेयर यानी शरीर तक हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसीलिए योगा जो है ये तीनों स्तर पर काम करता है एक ही साथ। ऐसा एक एक्सरसाइज योगा है, सूर्य नमस्कार जो है, वो तीनों लेयर पे काम करेगा, अन्नमय कोश पर, प्राणमय कोश पर, मनोमय कोश। जिम में जाते हो वो सिर्फ आपके अन्नमय कोश पर काम करेगा, मनोमय मन कहाँ जा रहा है उसका? Okay? जब मैं योगा करता हूँ पूरा मन रह, जब जिम में जाता हूँ तो मन इधर तो दोस्तों से बातें करने लग जाता, तो मन कहाँ गया? योगा में होता क्या, बात बात होती क्या? नहीं होती ना। इसीलिए इसको समझ जाने के लिए बहुत लंबा है टॉपिक, तो इतना पर फर्क पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज लिख लीजिए। अलग अलग टाइप के न्यूमरोलॉजीज होती हैं। अब अलग अलग टाइप के न्यूमरोलॉजी क्यों हैं? हाँ जी, ये अलग अलग टाइप के न्यूमरोलॉजी। एक तो चाइनीज सिस्टम है जो हम लोशो ग्रिड को जानते हैं। ओके। दूसरी सिस्टम है वैदिक न्यूमरोलॉजी। तीसरी है केरो, चाल्डियन, पाइथागोरियन। फिर कबला न्यूमरोलॉजी है जो इजराइल बेस है। ओके। फिर एस्ट्रोनोमोलॉजी है। फिर बाद में मेरी अपनी 90 स्टार और एस्ट्रोनोमोलॉजी। ओके। वो भी है। इस तरह से बहुत सारे है, बट जो मेजरली यूज हो रहे हैं आज
उनको मैंने लिस्ट आउट किया। एस्ट्रोनोमोलॉजी और एस्ट्रोनोमोलॉजी में क्या करते हैं, जे एस्ट्रोनोमोलॉजी में आपका जो मूलांक भाग्यांक निकला ना, कल निकाले, उसको न्यूमरोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी से लिंकिंग करते हैं। ओके, वहां पर देखते हैं उस घर के अंदर क्या प्रभाव डाल रहा है, कौन से घर पे प्रभाव डाल रहा है, और वो नंबर पर कौन से नंबर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसे मिश्रण ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का है, दैट्स कॉल्ड एज एस्ट्रोनोमोलॉजी। ये हो गया प्रजाति। अच्छा, दो तीन चीजें कल लिख लेना फैमिली रिलेशनशिप में। राहु का मतलब होता है एल्डर्स, घर के जितने भी बड़े हैं वो सब राहु में आएंगे, इसीलिए हम बड़े लोगों को राहु होते हैं। 4 नंबर में लिख लीजिए बड़े भी। नंबर 5 में लिख लीजिए कजिन्स और फ्रेंड्स भी आते हैं, कजिन्स एंड फ्रेंड्स, कजिन्स एंड फ्रेंड्स। ओके, नंबर 6 में लिख लीजिए पार्टनर्स और मिनिस्टर। 6 नंबर में लिख लीजिए पार्टनर्स और मिनिस्टर्स, राजा के मिनिस्टर जैसे अमित शाह है या डिफेंस मिनिस्टर वैसे। 7 में लिख लीजिए बच्चे, किड्स। 8 में लिख लीजिए सर्वेंट्स, सर्वेंट कौन से, पब्लिक सर्वेंट, और जो भी लेबर काम करता है, लेबर जितने भी कैटेगरी है जो फिजिकल काम करते हैं वो सब 8 नंबर में गिनते हैं। 9 नंबर में लिख लीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स और सिस्टर। ये छोटे छोटे टॉपिक से समझने के लिए इजी होती नहीं। नेक्स्ट है देव और दानव नंबर्स, देव और दानव नंबर्स। देव और दान, देव यानी अच्छे वाले, दानव मतलब जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते। ओके, तो या ऐसे बोलो कि एक पार्लियामेंट है हमारा, एक मोदी के सपोर्टर से एक मोदी के अपोजिट का बात करने वाले, दो गैंग होते हैं, एक कांग्रेस, एक गवर्नमेंट चलाने वाले, एक गवर्नमेंट को कमेंट करने वाले या उनके विरुद्ध बोलने वाले। वैसे ही 1 to 9 नंबर में दो गैंग्स होते, दो गैंग्स हैं, एक अच्छी वाली गैंग, एक बुरी वाली गैंग, एक देवों की गैंग, एक दानव की गैंग, देव की गैंग और दानव की गैंग। हर एक गैंग का लीडर भी होता है ना, लीडर होता है। अब देवों के गैंग में नंबर कौन से ये लिख लीजिए। देवों के गैंग में है 1, 2, 3 और 9, 1, 2, 3 और 9 देवों की गैंग में। दानवों की गैंग में 4, 7, 8, सॉरी 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8। ओके, अब देवों का गैंग का लीडर कौन है, 3 नंबर। दानव का गैंग का लीडर कौन है, 6। ये समझना होगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा आज जो पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, क्लियर हो गया। अब फिर 5 नंबर कहाँ गया, 5 नंबर इसीलिए बहुत बोला था कल, बहुत स्मार्ट है, समय के साथ चलता है, इससे कोई शत्रु नहीं होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जहां जरूरत पड़ी वहां पर पहुंच जाता है। तो 5 नंबर ना उस गैंग में है
ना इस गैंग में चलते हैं। ओके, समय के साथ चलते, जब समय के साथ चलते हैं तो क्या होता है, दोनों से दोस्ती रखनी पड़ती है। इसीलिए पांच है कि दोनों के दोस्त, दोनों से दोस्त, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। Okay? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, यदि मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देखकर एक बार जरूर वो कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग जो है एक प्लेलिस्ट देता हूँ, उसी में मिलेगी आपको, मतलब यूट्यूब पे मिलेगी वो एक्चुअली। हाँ, चलिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट बनता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट बनता है। उसे कहते हैं न्यूमरो चार्ट, उसे कहते हैं न्यूमरो चार्ट। कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 81, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। मूलांक एक, भाग्यांक एक, मूलांक एक, भाग्यांक दो, इस तरह से 9 × 9 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं मूलांक और भाग्यांक के। क्या सुमन को पूरे 81 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको? सबको मिल जाएंगे 81 कॉम्बिनेशन? नहीं, 81 में से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक? ये जरूरी नहीं है कि सभी, सपोज मेरा मेरा 1 और 5 है समझो, और रीना जैन का भी 1 और 5 है, तो दोनों भी एक ही तरह से जीवन गुजारेंगे, एक ही तरह के प्रॉब्लम रहेंगे? तो इसको कैसे समझेंगे, इसे कैसे समझेंगे? मूलांक भाग्यांक सेम है, सेम हो तो जीवन सेम होगा, जरूरी नहीं है, और मैं बोलूंगा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जो नंबर है वो भी तो योगदान देंगे। जैसे सपोज रीना ने इंडिया गेट का राइस लेकर बनाया, चलो खीर बनाई, और मैंने भी वही दूध ले लिया, वही दूध रीना को दिया गया, तो रीना का टेस्ट और मेरा टेस्ट अलग रहेगा, सेम रहेगा? अलग रहेगा ना, बिल्कुल अलग रहेगा। क्यों? मेरा अपना बनाने का तरीका, मेरा अपनी सोच, और रीना की अपनी सोच, अपना सिचुएशन, अपना घर का पानी, तो योगदान देंगे नहीं देंगे? तो दो सेम डेट ऑफ बर्थ पर हो और मूलांक भाग्यांक भी सेम हो तो जरूरी नहीं है कि उनका जीवन सेम होगा। इसे समझना है तो हमें बहुत सारे नंबर और जरूरत पड़ते हैं, जैसे कार्मिक नंबर, चैलेंज नंबर। ओके, फिर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, सक्सेस रेट, और नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड को भी समझना हो। ग्रिड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बनता है, 12 भाव का चार्ट बनता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर भाव बनते हैं। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 बाई 3 के भाव बन, मतलब सिर्फ 9 ही भाव बनते हैं, सिर्फ 9 ही भाव बनी। ये 9 भाव और एस्ट्रोलॉजी के 12 भाव को कवर कर ले। हाँ, पूरे कवर कर ले, मत देखने का एंगल अलग है। जैसे रोटी बनाना है, पराठा बनाने का तरीका अलग है, और मेथी पराठा बनाने का अलग है, मूली पराठा, आलू, आटा तो वही एक ही है, आटा अलग है, उसमें स्टफ जो मिल रहे हैं वो अलग है। तो नंबर वो अलग, आपके पास वो नंबर है और मेरे पास वो नंबर है, बट बाकी नंबर का भी तो योगदान होगा। तो इसे समझना है तो आपको अपने कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर्स, चार्लेन नंबर्स, लकी अनलकी नंबर्स, और मूलांक भाग्यांक का सक्सेस फैक्टर, फिर आपकी ग्रिड, आपका महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, करंट इवेंट को भी समझना होगा, तब जाकर आप एनालिसिस कर पाओ।
तो अब देखते हैं ग्रिड कैसे बनाना। शायद मैं जानता हूँ काफी लोगों को आता होगा। हाँ, तो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स डाल के 3 बाई 3 के खाने डाल, ये बॉक्स डाल लीजिए इस तरह से 3 बाई 3 का। इसे लिख दीजिए नटल चार्ट। इसे कहते हैं नटल चार्ट। अब नटल चार्ट में देखिए, इसे लोग जानते हैं लोशो ग्रिड के नाम से। एक्चुअली ये हमारा लक्ष्मी यंत्रा या गणेश यंत्रा का, वो चाइना जाकर चाइना ने अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से उसने चेंज कर लिया। दैट इज ट्रू है। ओके, चाइना में जाकर वो लोशो ग्रिड बन गए। अब कई मंदिरों में मिल जाएगा आपको गणेश यंत्रा और लक्ष्मी यंत्रा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लक्ष्मी यंत्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिक यंत्रा के बारे में बात कर। यंत्रा तो लगभग 5,500 यंत्रास है, इसमें मैंने लगभग 200 तरह के यंत्रास पे काम किया। उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर जैसे नीड होगी वैसे, वो बाकी तो तंत्र मंत्र के लिए यूज होते हैं। वो जरूरत जनरल हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें 200 अलग अलग यंत्रास काम आते। 200, 222 कुछ है। ओके, तो ये यंत्रा बनाने के लिए क्या 3 बाई 3 के खाने हैं। इसे कहते हैं नटल चार्ट। नटल चार्ट क्यों बोले? कोई बोल पाया इसे नटल चार्ट क्यों बोलता हूँ? अभी समझ में आएगा। तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, अपना मूलांक लिख लीजिए, अपना भाग्यांक लिख लीजिए, अपना कुआ नंबर। ओके, अपना कुआ नंबर लिख लीजिए। अब हमारे पास कितने नंबर है? 1 to 9 नंबर ही है ना। यानी अब रश्मि गई ट्रेन से, गई सुनकर, या फ्लाइट से गई, ट्रेन से अच्छा एग्जाम। अब इसका रहा S7 था, 42 रहा सीट नंबर, तो S6 में जाके बैठ जाओगे। S7 42 पे जाके बैठेगी, यानी फिक्स है, इसके लिए फिक्स है जगह। वैसे ही 1 to 9 नंबर की अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी सीट है। अब वो वहां जाकर बैठेगी, कहीं और बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते। तो हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा नंबर? यहाँ पर नंबर 4 आएगा। यहाँ पर नंबर 4, यहाँ पर नंबर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 5, 7, 8, 1 और 6, ये नंबर फिक्स है। इनकी पोजीशन फिक्स है, सबकी नंबर की पोजीशन फिक्स है। यहाँ 5 ही आएगा, सेंटर में 5 आए तो 5 ही आए। हर एक के नंबर की पोजीशन फिक्स है। ये नंबर डाल देना, 492 357 816। ओके, इसे कहते हैं नटल चार्ट। नटल चार्ट क्यों बोले? नटल मतलब बच्चा। ओके, ये जो चार्ट बनाने जाओगे ये आपका बर्थ टाइम वाला चार्ट रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आज की डेट ऑफ बर्थ है वो, समझना इस साइड थोड़ा। ये डेट ऑफ बर्थ आज की है।
नहीं है ना। कब की है डेट ऑफ बर्थ ये? आप जब जन्मे थे तब की डेट है। और टाइम ऑफ बर्थ भी कब का है? तब का है। आपका मूलांक भाग्यांक कब का है? तब का है। कुआ नंबर भी तब का है। आज का है क्या? नहीं है। तो ये जो चार्ट बनने जा रहा है, बनाने जाएंगे हम लोग, इसे कहते हैं नटल चार्ट। नटल चार्ट का मतलब है बाय बर्थ का टाइम का चार्ट। ओके। तो इसमें क्या क्या डालेंगे? पहले एक ब्लैंक बना लीजिए। एक ब्लैंक बना लीजिए। इसमें एक कंडीशन। ओके। हाँ। सपोज एक कंडीशन में बाद में बताऊं, अभी पहले एक डेट को लेकर आपको समझा दूं। आप सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22/09 1989। तो इसका मूलांक क्या हो जाएगा? 4। बी यानी भाग्यांक कितना हो जाएगा? तो 4, ये कितना, 10 27। 27, नहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। हाँ 8 कर। ओके, ये कितना है? 26। 26 30 39। तो 39 आ रहा है। 39 मतलब कितना हो जाएगा? 12 यानी 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यस, 39 का 3 आ रहा है। अब पूरा समझ, मेल का समझते हैं, कितना आ जाएगा ये? 11 - 198 26 यानी 8। मतलब इसका भी कुआ नंबर 3 आ रहा है। गलत है तो बता देना। हाँ, ये हो गया हमारा कुआ नंबर 26 से 8 11 माइनस, तो इक्वल टू हो गया। हाँ जी। अब देखो कौन से, पहले डेट ऑफ बर्थ लेंगे। पहले क्या लेंगे हम लोग? विल टेक फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखो कौन से वैल्यूज हैं। ओके। अब देखो दो दो, पहले डेट ऑफ बर्थ में से ले लीजिए पूरी MMDDY। अब ये दो और ये दो, दो दो कहाँ आ जाएंगे? पहले इसका दो, अलग अलग दो। मैं थोड़ा रेड ले लेता हूँ। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये दो और दो यहाँ पर आएगा। अच्छा, मेरी रेटिंग बहुत अच्छी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे हैंड में पुरस्कार देने का भी योजना बनाया। तो इससे चिंता मत कर। हाँ जी, दो दो ये अलग अलग है। सिंगल अलग अलग नंबर है ये दो दो। फिर जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो इग्नोर कर सकते। 9। 9 की जगह 9 डाल दिया। फिर एक आया, तो एक की जगह एक डाल दिया। फिर 9 की जगह 9 डाल दिया। फिर 8 आया, 8 की जगह 8 डाल दिया। फिर 8 आया, 8 की जगह 8 डाल दिया। फिर मूलांक 4 था, मूलांक 4 की प्लेस में 4 डाल दिया। फिर भाग्यांक 3 है, 3 की प्लेस में डाल दिया। और कुआ नंबर 3 फिर से 3 आ रहा है, तो 3 की जगह 3 डाल। अब ये बन गया इसका नट्टल चार्ट। चलिए यहां तक आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन है। पहले जिसका भी हाँ जी, किसका भी डेट ऑफ बर्थ डे 1 to 9 है, तो वो लोग थोड़ा रुक जाइए। जो बाकी 10 है, 11 है, 12 है, वो अपना बना लीजिए पहले। नटल चार्ट बना लीजिए। हो गया? नहीं समझ में आया? अब बसंता जी समझ में आ गया? सूर्यकांत जी? हाँ, बना लिया ना। इसमें एक कंडीशन है। यहां पर हमने क्या किया? हमने देखो यहाँ पर 22 था। क्या था? 22 था और मूलांक 4 था। अब इसको चेंज करता हूँ डेट को। आज की डेट लेता हूँ। क्या करता हूँ? आज की डेट लेता हूँ। आज की डेट क्या है देख लीजिए, 5 तारीख है। 05
11/2024 है। इसका मूलांक क्या हो जाएगा? 5। और भाग्यांक कितना हो जाएगा? कुआ नंबर तो 3 ही रहेगा, कि मेल हो या फीमेल। कितना हो जाएगा भाग्यांक? तो 8, 9, 10, 15। 15 यानी 6 आ जाएगा। 2, 2, 8, 9, 10, 15। 15 यानी 6, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी की भी जन्म तारीख 1 से 9 है, तो क्या होगा मालूम? इसका मूलांक क्या होगा मालूम? किसी की जन्म तारीख 1 से 9 रहा तो मूलांक वही रहेगा। जैसे 5 तारीख है तो मूलांक क्या रहेगा? उसका 5 ही रहेगा। 9 रहा तो 9 रहेगा। उस टाइम पे डबल मूलांक को नहीं डालेंगे, ये कंडीशन है। डबल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के प्रारब्ध जो है सेम है, इसीलिए ये जो मूलांक होता है वो प्रारब्ध होता है। स्टार्टिंग पॉइंट, दो दो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते, दो अलग अलग डेस्टिनी हो सकते हैं, बट किसी का भी स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकता है। तो उस टाइम पे हम ये नहीं डालेंगे। पहले देख, नॉर्मल डालते हैं। पहले 5 की जगह 5 डाल दिया, फिर 1 की जगह 1 डाल दिया, फिर 1 की जगह 1, फिर 2 की जगह 2। 0 है तो इग्नोर करना है, और 2 है, और फिर 4। 1 सेकंड में पूछो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। तो यहाँ पर हमने 5 को 5 डाल दिया, फिर 1 1 को 1 1 डाल दिया। अलग अलग डालना अपने नंबर। ये 11 है, 11 नहीं है, 1 1 है ग्रिड के हिसाब से। फिर 2 की जगह 2, फिर 4 की जगह। अब देखो यहाँ पर जन्म तारीख क्या है? 1 से 9 है, तो उस टाइम पे हम ये मूलांक को नहीं डालेंगे। इस मूलांक को नहीं डालेंगे, एक ही बार डालेंगे। डाल दिया ऑलरेडी मैंने, इसलिए मूलांक को नहीं डाल। 6 क्या है? भाग्यांक को डाल सकते हैं, भाग्यांक 2 बार भी आएगा, चेंज हो जाएगा। तो 6 की जगह 6 डाल दिया, और 3 की जगह 3 डाल दिया। हाँ जी। आई होप क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोग। किसको भी क्लियर नहीं है पूछ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फिर से समझाता हूँ। किसी की भी जन्म तारीख 1 से 9 है, तो उसका मूलांक क्या हो जाएगा? वो सेम होगा। तो उस टाइम पे नहीं डालेंगे ग्रिड में मूलांक, तारीख को डालेंगे। तारीख को डालेंगे, मूलांक क्यों? दो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। हाँ जी। हाँ जी अश्विनी, सब क्लियर नहीं है? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, सॉरी, मैंने एक्चुअली है ना, मुझे कुआं नंबर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ सर, सेम। मेल के लिए माइनस करना है 11 में से जो लास्ट के ईयर है। 1 मिनट मैं हाँ समझाता सेम हूँ। सेम। हाँ, 11 माइनस वाई 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 ब्रैकेट में, ओके, और 4 प्लस वाई वाई वाई। ठीक है। अब पहले क्या करना है? आपको सिंगल डिजिट में लाना है वाई वाई। जैसे 11 2024 माइनस है। 8। हाँ, नहीं नहीं, 11 माइनस नहीं, पहले 2004 को लेके आओ सिंगल डिजिट में, 8 आ जाएगा। 8 11 माइनस 8, 3 और 4 प्लस ओके, 8। और प्लस 12 4 + वो भी 3 आ 12, यस। जाएगी। हाँ, वो लकीली 2024 का 3 आ रहा था, वो सेम आ रहा ठीक, था। हाँ वही डाउट सर, वही। यस। अभी क्लियर हो गया? यस। चलो जल्दी करो। लोसो किट डालना आ गया? यस सर। चलो। हाँ सर, वो तो आ गया, पर आपने जो 22/9/1988 वाली बर्थडे डेट दी थी, हाँ। उसमें हम अगर मेल का कुवांस कौन करते हैं। कौन? हाँ जी। हाँ, तो आपने 3 लिखा है, पर आप जो बता रहे हो उसमें तो एक ही आता है। 1 सेकंड में देख रहे, हो सकता है। इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए,
22/9/1988। ये 2024 क्या है? वो तो मैं समझ गई, अच्छा 2024 का तो अच्छा, ठीक है। पहले क्या था? डेट क्या थी पहले वाली? मुझे याद नहीं। 22/9/1988। हाँ, 1988 मतलब डबल 88 ना? डबल एट। हाँ, तो उसका कुवंश एक आएगा ना? नहीं ना, ये देखो 26 नहीं आया क्या? ये 9 + 8, 8 कितना आया? ये हाँ 26। 26। हाँ 26 आएगा, तो 26 का हाँ 8 आएगा। फिर हाँ तो 11 - 8 सब 3 नहीं आएगा। 11 कैसे आएगा? इसका तो मंथ 9 मंथ नहीं। एक मिनट, हुआ का फार्मूला क्या है? 11 - 5/y है ना? हाँ, y+y+y+y। बस, यस। कहाँ गई? किसने पूछा? ये 11 ही लेने हैं सभी मेल के लिए। तो ये सबके लिए, मेल के लिए फार्मूला, ये मेल के लिए 11 - और फीमेल के लिए 4+। ओके, श्योर, चलो डन। एनीथिंग डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रहा है सर। अरे क्यों नहीं? आ जब से तो इतनी आवाज आ रही। हाँ जी, मैं टाइम बीच में तो थोड़ी सांस लूंगा ना। हाँ जी, हो गया। अब याद रखना, 2-3 पॉइंट याद रखना। पहले तो लोशोगिड में जिसका भी जन्म तारीख 1 से 9 है, तो उसका पूर्णांक वापस नहीं डालते। 10 रहा, 20 रहा, 30 रहा, डालोगे, उसको डालोगे। हेलो सर। हाँ जी, उसको लाइन में डिजिट कर देंगे, हाँ जी। सिंगल हेलो। लाइन में डिजिट कर देंगे। हाँ, सिंगल डिजिट में कर देंगे, बट उसको भी हम डालेंगे, ग्रिड में डालेंगे। ये हेलो 9। If सर। it's 1st October, then हाँ जी, हेलो if it's सर, वो first जो October, ग्रिड में then डालते हैं एक नंबर। मिनट। एक 1 अक्टूबर है तो एक एक ही डालेंगे ना, मूला ग्रिड एक में जो एक। नंबर। अरे समझ हेलो। जाओ, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए। जैसे 13 नवंबर है सर, तो 13 का ये हो जाएगा 3, 1 + 3 = 4। 4, 13, 1 भी डालेंगे, 3 भी डालेंगे और 4 भी डालेंगे। हाँ अच्छा सर, अच्छा। अगर किसी का 10 तारीख है तो उसको 1 1 2 बार आएगा। ये 2 बार आए। ओके ओके ओके। इसको 1 + 1 = 2 नहीं कर सकते सर, 2 नहीं डाल सकते। किसको? किसको बोल रहे हो? हेलो। हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए ना, अच्छा रहेगा ना। उससे डरते क्यों? कोई मैं कोई भूत हूँ क्या मैं डर रहे हो मुझसे? तो वीडियो बंद कर दिया मतलब भूत की तरह, मैं भूत में डर रहे हो मुझसे? कंफर्टेबल नहीं था ना। हाँ जी, चलता है। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है ना, इसकी वजह से हाँ मैं हाँ थोड़ा। हाँ, वीडियो के लिए जैसे बात कर। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है सर, तो वन कितना? 1 + 5। 15 ना, 15 ना? हाँ, 15 अगस्त है तो 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अच्छा, तीनों तीनों मेंशन कर सकते ये हैं। तीनों भी आए, तीनों भी आए। चलो और एक करते हैं हम लोग। मैं डेट डेट मैं डेट देता हूँ, लिख लीजिए। 12/10, 12/10, 12/10, 2006। 12/10/2006। पहले तो देखो इसका मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर क्या है। sir, male या female? हाँ, मैं होना यही वेट कर रहा था, तो पूछेगा। हाँ, तो ये है फीमेल। पहले इसका मूलांक क्या होगा ये बोलो मेरे को, कोई बोलेगा? 3 होगा सर, 3। ये 3 3 होगा। सर। और भाग्यांक क्या होगा? सर वो भी थ्री है। एक ही आ रहा है। और हुआ नंबर? 3। 3 3 3। इसका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? 3 3। 3 3 का। यस, 3 3 का हो गया। अब ग्रिड में डालो उसके नंबर्स।
सर मेरा भाग्यांक, मूलांक और नहीं कुआ नहीं, नंबर 3 है। एक मिनट, अभी जो एग्जाम्पल दिया उस पे काम कीजिए ताकि सबको एक साथ हो जाए। हाँ, अब ग्रिड में डाल दीजिए। अब ये बोलो इसका 1 और 2 ग्रिड में आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मूलांक भी मूलांक भी तो ग्रिड में आएगा ना, यस सर। क्योंकि 1 to 9 नहीं है ये, तो ये जरूर आएगा। चलो कुआ ग्रिड में भी डाल। आएगा, यस, कुआ भी आएगा, मूलांक भी आएगा, यानी कि भाग्यांक भी। 3/3 होगा। हाँ जी, यस। चले चलिए डाल दीजिए। सर 3 3 बार आएगा, 2 2 बार, एक 1 बार और एक 6 बार। एक 2 बार आएगा ना, 12 तारीख है। हाँ जी, एक 2 बार आएगा। अब मुझे भी नहीं मालूम, मुझे इसे दो बार बेग आएगा देती है और वैसे। छः। अच्छा सर, वन एक एक मतलब एक डाउट कर एक लीजिए। एक जना बोलो ना तो समझ में आएगा ना। हाँ जी। तीन। सर अरे एक मिनट, हैंड राइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा, मैं फॉलो कर देता हूँ, ये तो मच्छी बाजार बन जाए। हाँ जी शैलेंद्र जी। सर 3/3/1972। अरे आप अपना बनाओ ना, होमवर्क मुझे दे रहे हो तो मैं कैसे करूं? मैं होमवर्क आपको दे सकता हूँ, प्रैक्टिस आप कीजिए। बता दिया ना अभी। हाँ जी। तो अभी 12/10/2006 का निकल गया। अब ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है ये बता दो मुझे पता ही नहीं। कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, रीना जी। सर 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नहीं 7। नहीं, पहले ये बताओ कि एक नंबर कितने बार आ रहा है? सर 2 बार। 2 बार। और 2 नंबर? 2 बार। 3 नंबर? 3 बार। 4 नंबर? 1 बार भी नहीं। 5 नंबर? 1 बार भी नहीं। 6 नंबर? 1 बार। 7 नंबर? मिसिंग। और 8 नंबर? मिसिंग। 9 नौ नंबर नहीं। नंबर मिसिंग। मिसिंग। अब जो मिसिंग नंबर है ग्रिड में नहीं है उसे कहते हैं मिसिंग नंबर। जो भी नंबर एक से ज्यादा बार आता है उसे कहते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। शायद इसमें 2 बार, दो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। हाँ जी। 3 बार आ रहा है, तो ये रिपीटेटिव नंबर्स हो गए। मिसिंग नंबर कौन से है? शायद 9 7 8 मिसिंग है और 4 भी है शायद। हाँ, वो मिसिंग नंबर्स। अब एक पॉइंट याद रखो, इसके अंदर 5 नंबर है क्या? नहीं है सर। अब देखो ग्रिड के अंदर मैंने लिखाया था 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6, यही है ना? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर किसको बोला था? देवदानों में 5 को बोला था, क्योंकि ना इसके साइड भी है ना उसके साइड है, सबसे दोस्ती स्मार्ट नंबर है। अब स्मार्ट नंबर कैसा रहेगा? दोनों से काम निकलवाएगा। तो 5 नंबर ग्रिड में क्या है? सेंटर में है। इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, इधर सेंटर में आ रहा है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होता है 5। किसके भी ग्रिड के अंदर 5 नंबर नहीं है उस ग्रिड को हम कहेंगे वीक ग्रिड, कहेंगे कमजोर है। बच्चा माँ के गर्भ में कमजोर है, डॉक्टर रिपोर्ट देता है ना, वैसा ही ग्रिड जो है वो आपकी कमजोर ग्रिड है। कमजोर है ग्रिड, ग्रिड जो है वो कमजोर है। ओके। ग्रिड कमजोर होगा, ग्रिड जो है 5 नंबर नहीं है तो ग्रिड कमजोर होगा, वीक ग्रिड होगा। किसके ग्रिड में 5 नंबर है उस ग्रिड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहेंगे। अच्छा, अब ग्रिड के अंदर कितने लाइंस हैं? 8 लाइनें हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चौथी, पांचवी, छठवी और 2 क्रास में कितनी लाइनें हो गई? 8 लाइनें हो गई। और बॉक्सेस कितने हैं?
9 है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा तो देख लेना। अष्टनिधि, 9 निधि के दाता, ये 9 निधि निधि की बात कर रहे हैं हनुमान जी के चालीसा। ये 9 अलग अलग स्किल्स है, और जो आपके 8 जो है वो पूरे, यानी 9 और 8 ये क्या है, आपके स्किल्स है। अभी आ गया, क्लियर हो गया ग्रिड बनाना सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए ग्रिड में, बट कंडीशन है कि वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूतों से डरता हूँ। सिर्फ रात को 12 से 3 तक ही काम करता हूँ भूतों का। हाँ, अभी बताया नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा मेरे। चलिए अभी बता देते हैं। मिसिंग नंबर की रेमेडी कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है भाई, आपको विटामिन की जरूरत ही नहीं है, क्यों ले रहे हो? आप सपोज किसी को आयरन टैबलेट नहीं है, जरूरत है तो लोगे क्या? कैल्शियम की लोगे क्या, जरूरत नहीं है तो? वो किडनी में जाके स्टोन क्रिएट करेगा। ओके, तो कहने का मतलब है जो रेमेडीज लोग कहते हैं कि मिसिंग नंबर है, कर लीजिए, ये कभी मत करना प्लीज, नहीं तो लेने के देने पड़े। क्योंकि मैं प्योर साइंस ग्रेजुएट हूँ, साइंस ही पढ़ा हूँ। ओके, मैं साइंस को ही बिलीव करता हूँ। तो मुझे जो माइथिकल स्टोरीज होते हैं वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होते। तो इसीलिए कभी भी मिसिंग नंबर पूरे हैं तो रेमेडी कर लेंगे, पूरा हो जाएगा नहीं। हमें ये देखना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए, अब रीना को कोई या पूनम को कोई खाना बनाना है, कुछ बिरयानी बनाना है, समझना। अब इसके पास तेज पत्ता नहीं है और वो इलायची, काली इलायची नहीं है, तो बिरयानी नहीं बनाओगी? बनाओगी नहीं बनाओगी? हाँ जी पूनम जी। बनेगी। नहीं, पूनम जी को पूछ रहा हूँ, बनाएगी नहीं बनाएंगे बनाएगी? ना, उसके बिना बनाएंगे। हाँ, जो जो आपके है पास उससे बनाएंगे। मतलब है, आप बेस्ट ऑफ पैसा कैसे कर सकते हो? आपके पास अभी किचन में क्या सामान है उसी के हिसाब से कर सकते हो। तो जो नंबर, वैसे ही जो नंबर है उसको कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हो? आप सपोज हमारे पास एक 5 स्टार वाली कार नहीं है, हमारे पास आल्टो है, आल्टो से जाएंगे। बाजू वाले के पास BMW, तो क्या हमारी कार को फोड़ देंगे हम? नहीं फोड़ेंगे। तो यानी हमारे पास जो साधन है उसका कैसे यूटिलाइज करके हम बेस्ट ऑफ बेस्ट यूटिलाइज कर सकते। कभी भी मत करना कि मिसिंग नंबर है, 2 रेमेडी है, मैं लगा लेती हूँ, शिव जी की पूजा कर लूंगी, 2 नंबर का ब्लू कलर थ्रेड लगा लूंगी। ये कभी भी मत करना। मेरे हाथ में देख रहे हो कहीं भी, कहीं भी रेमेडी देख रहे हो? सिर्फ एक ही रेमेडी इस वक्त, पहले बोल, एक ही रेमेडी। जरूरी नहीं मेरे पास भी नंबर मिसिंग है, मेरे पास भी रिपीटेटिव नहीं कर। ओके, चलो अब ग्रिड बनाना आ गया। तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है नहीं है, लिख लीजिए। किसी के भी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग नहीं है तो जरूर रेमेडी करना चाहिए, रेमेडी जरूर करनी चाहिए यदि 5 नंबर मिसिंग हो तो। क्यों? 5 नंबर सबको साथ ले जाता है। जो सबको साथ ले जाने वाला ही वीक है, तो नहीं तो क्या करो? जैसे सबको साथ सबका विकास मोदी जी बोलते हैं। ओके, अब मोदी सबको साथ में ले जाए तो क्या करें? एक की पर्सन होता है ना घर में, एक बड़ा होता है जो सबको साथ ले जाते हैं। तो वो नहीं है तो कैसा होता है, घर तितर बितर हो जाता है। कई लोग क्या होते हैं, पिताजी का देहांत के बाद भाई सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, यदि नहीं है तो उसकी जरूर रेमेडी करनी चाहिए। चल, और 2 टॉपिक ले लेते हैं। कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर का मतलब क्या? कार्मिक का नंबर का मतलब है, नाम से ही जान रहे हैं, कार्मिक कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़े हुए। कौन से कर्म? पिछले जन्म से जुड़े हुए कुछ कर्म हमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आज साइंस भी मानता है पुनर्जन्म हो रहा है,
मेमोरी में रहते हैं, हमारे 84 लाख योनियों के पूरे डाटा अपने साथ है। हाँ, साइंस मान रहा है इस बात को। हमारे एक सेल के अंदर 8 GB का कंप्रेस फॉर्म में जिप फाइल होती है हमारे पास। एक हमारे पास 200 बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, तो जितना 84 जन्म का क्या आप पूरे दुनिया का डाटा आ सकता है, उतना पावरफुल हमारे पास मेमोरी सिस्टम है। ओके, तो पूरा जन्म को भी आज साइंस मानेगा ही मानना। कृष्ण जी कभी गलत नहीं हो सकते, हमारे वेद कभी गलत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, इसकी हमारी गलती है। अदरवाइज हमारे पास इसके प्रूफ भी थे। कुछ लोगों ने जला दिया ना नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पर सब प्रूफ थे। फिर भी जितना हो सका हमारे ऋषि मरियो बड़े ने बचा के रखा हमारे। चले, तो पूर्व जन्म पिछले जन्म में जो कर्म किए हो उसका कोई ना कोई क्या होगा, भुगतना होगा। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। चार तरह के कार्मिक नंबर, एक 13, 14, 16, 1। 13, 14, 16 और 19, 13, 14, 16 and 19. These numbers are called as a karmic numbers. ओके, ये कार्मिक नंबर। और एक कार्मिक नंबर होता है 10 नंबर, अलग से लिखना, उसको अंडरलाइन करना। 13, 13, 14, 16, 9 जो कार्मिक नंबर है, ये आपके पूर्व जन्म से संबंध है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम किया है, उसका नुकसान या उसके प्रभाव को इस जन्म में देखना पड़ रहा है। किसी का भी जन्म तारीख 13, 14, 16, 19 आते हैं, इनके जीवन में एक न एक जरूर प्रॉब्लम होता है। कौन से प्रॉब्लम होते हैं? इनका एजुकेशन तो भी कंप्लीट नहीं होगा, या जॉब में प्रॉब्लम, फिर या प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा, फिर शादी में प्रॉब्लम होगा, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, या फिर इनके जीवन में बच्चे के से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या कंसीव नहीं कर पाए, बाप बन नहीं पाएंगे, या उनके बच्चे होंगे बहुत तंग करेंगे कहीं ना कहीं, या पैसे की तंगी रहेगी, या मानसिक रोग होगा। इनमें से जरूर एक न एक जरूर होगा। ओके, 13, 14, 16 और 19। अब नहीं है तो कारण, यदि है नहीं भुगत रहा है, कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी करके रखें। और इनका जो मूलांक से आ रहा है, यानी किसी की जन्म तारीख जो है 13, 14, 16, 19 है, 13, 14, 16, 19 है, हर महीने की तारीख में आएगा ये, तो उनके प्रॉब्लम रहे। और मूलांक में मतलब मूलांक डेट में आया, क्लियर है? जन्म तारीख 13, 14, 16, 19। अब ऐसे लोग, एक ही उनकी रेमेडी है, खाटू श्याम की पूजा, विधि विधान से पूजा करें। और YouTube में देख ले, या खाटू श्याम के दरबार में चल जाए, वहां पर अपने माथा टेक कर अपने कर्मों का बैलेंस कर। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, एक ही रेमेडी है, खाटू श्याम की पूजा अर्चना। कैसे करना है, YouTube में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक सेकंड हाँ जी, क्लियर होगा ये। अब आप बोलोगे कि भाग्यांक में आया तो 13, 14, सिंगल डिजिट करने से पहले, सिंगल डिजिट का मतलब कैसा है, सब आज की तारीख कर ले लेते हैं। सिंगल डिजिट मतलब 0+5 +1 +1 +2 +0 +2 4 +2 +4, मतलब कितना हो गया ये पूरा, कितना हो जाएगा
8 9 10 15, 15 आ रहा ना। सिंगल डिजिट करने से पहले, मतलब 6 से करने से पहले यदि 14 आता था, ये सिंगल डिजिट करने से पहले यदि आता है 13 14 16 19, उसको भी हम कार्मिक नंबर मानेंगे। उनके जीवन में सक्सेस मिलने में दिक्कत होगी। यदि भाग्यांक में यदि 13 14 16 19 आता है सिंगल डिजिट करने से पहले, मतलब आप जैसे किसी का टोटल जो आया सब 14 आ रहा, सब डेट को करके, ओके, वो माना जाएगा। डेट का टोटल कर रहे हो 15 आ रहा है, सॉरी 13 14 आ रहा है, 16 19 आ रहा है, तो वो माना जाएगा कार्मिक। अब 5 आ रहा है, सब 14 से 5 आ रहा है, और 23 से 5 भी आ सकता है ना, 23 से 5 भी आ सकता है, वो नहीं माना जाएगा। तो 14 से 5 आता है वही माना जाएगा कार्मिक। नेक्स्ट है 10 कार्मिक। 10 कार्मिक नंबर है, बट ऐसा है, इट्स कॉल्ड ए क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब है कि उनका पुराने जन्म से कोई नाता, मतलब अकाउंट क्लियर है। जितेंद्र राजी ने मुझे 100 रुपए देने थे और मैंने उनको 100 रुपए वापस दे दिया, और सपोज मैंने 100 रुपए उनसे लिए और उनके वापस दे दिया मैंने, मतलब मेरे पास क्या हुआ, क्लीन स्लेट है, मेरे पास कोई ना लेना है ना देना है, उसे कहते हैं क्लीन स्लेट। ओके, जो क्लीन स्लेट है, 10 क्या है, उसके पूर्व जन्म का कोई लेखा लेखा जोखा नहीं है, अकाउंट क्लियर है, तो वो 10 जो कहा जाता है कि ऐसे लोग जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा काम की तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बुरा काम किया तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए 10 नंबर ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो गया। तो उनको भी खाटू श्याम की पूजा पाठ करनी चाहिए। एक सेकंड। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं तो हमारा नंबर सिस्टम हो जाएगा। कल पढ़ेंगे हम मूलांक भाग्यांक का परसेंटेज कैसा होता है, मूलांक भाग्यांक का आपस में संबंध अच्छा है बुरा है। आज सोचा था मगर आज ये टॉपिक ले लिया, कल भी सी दैट वन। और फिर कल पढ़ेंगे हम लोशो ग्रिड के बारे में या नटल चार्ट के बारे में डिटेल वर्णन कर, डिटेल पढ़ेंगे। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं मास्टर नंबर। मास्टर नंबर 3 प्रकार के मास्टर नंबर, 3 तरह के मास्टर नंबर। मास्टर नंबर, मास्टर यानी, मास्टर का मतलब क्या है, पावरफुल। मास्टर मतलब पावरफुल है, ही नोज मोर। तो 3 तरह के मास्टर नंबर होते हैं, 11 22 और 33, 11 22 और 33। ये मूलांक में भी आ सकते हैं, भाग्यांक में भी आ सकते हैं। किसी की भी तारीख 11 है, 22 है या 33, नहीं 33 आएगी क्या, तारीख नहीं आएगी, तो मूलांक में 11 और 22 ही मास्टर नंबर कहलाएंगे।
और भाग्यांक में 11, 22 और 33 ये कहलाएंगे मास्टर नंबर भाग्यांक। मास्टर नंबर के पास एडिशनल पावर होता है, एडिशनल स्किल्स होती है। सिर्फ हम डीडी फॉर्म में ही लेंगे, मंथ के फॉर्म में 11 है तो मास्टर नंबर नहीं कहलाता, खाली डीडी के अंदर है और भाग्यांक में है तो ही कहलाएंगे। सपोज 11 नंबर को लिख लीजिए प्रिंसिपल, 11 नंबर को लिख लीजिए प्रिंसिपल, 22 को लिख लीजिए वाइस प्रिंसिपल और 33 को लिख लीजिए टीचर। 11 नंबर को ब्रैकेट में लिख लीजिए आचार्य, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर, और फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए 11 का मतलब है आचार्य, पीठाधिपति। ओके, 11 प्रिंसिपल, सॉरी आचार्य, 22 की उपाध्याय और 33 साधु। वो जैन धर्म से मैंने लिए नमोकार मंत्र से। हाँ जी, नेक्स्ट जो 11 है वो मास्टर नंबर। किसी की जन्म तारीख 11 है मतलब क्या है, उसका मूलांक भी 2 होगा बट एडिशनल पावर होंगे, उनके पास एडिशनल पावर 11 के साथ। मैं 1 मिनट में मैं आप लोगों को ग्रुप देता हूं, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए तो इजी रहे। एक सेकंड तो वो हाँ, तो 11 जो है वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल और टीचर। अब प्रिंसिपल क्या काम करता है बताइए, पूरी स्कूल को मैनेज करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, रेस्पॉन्सिबल लेगा, स्कूल को आगे बढ़ाएगा, करेक्ट है ना। वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल को असिस्ट करेगा अपने कार्य करने में या प्रिंसिपल के काम को लेकर आगे बढ़ाएगा। और टीचर क्या करता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता है टीचर। क्या वाइस प्रिंसिपल जाके पढ़ाएगा, नहीं, प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएगा। एक्चुअल कौन एग्जीक्यूट करता है, सब्जेक्ट को वो टीचर करता है ना। अब किसी के जन्म तारीख में 11, 22 है तो वो डायरेक्ट मास्टर नंबर, बट यदि भाग्यांक में मास्टर नंबर आता है, इसको कल और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, किसी के भी भाग्यांक में मास्टर नंबर है या नहीं है, इसको सुनिश्चित करना होगा, इसको क्रॉस रेफरेंस करना होगा। तो उसे कैसे करते हैं, किसी का है क्या भाग्यांक में 33 आ रहा है, 6 आ रहा है, 33 से आ रहा है क्या 6, या 4 आ रहा है, 22 से 4 आ रहा है क्या, किसी का है? हाँ जी, हैंड राइज कर लीजिए। हाँ जी, एडमिट कर लीजिए गायकवाड़। हेलो। हाँ जी, अरे हाँ वीडियो ऑन मेरे कर लीजिए, वीडियो ऑन कर सॉरी, लीजिए। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। मेरे बेटे का है, उसका 22 मूलांक भी है और भाग्यांक में भी 22 आ रहा है, दोनों बार 22 आ रहा है। तो आपका 22 है मतलब आपका बेटे का मूलांक क्या है, मास्टर नंबर है। हाँ, वो भी 22 है, 22 अगस्त 2008। तो एक वैसे भी 22 आ रहा है और नहीं, ऐसे भी आ रहा है। अब ये 22 आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाग्यांक में हमें कंफर्म करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते, उसके लिए मेथड है। ओके। हाँ, उसके लिए मेथड है। आप बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 22 हाँ, अगस्त अगस्त यानी 2008। 08। 2008 हाँ। कितना आ रहा था देख लेते हैं, तो हम्म। 10, 20, 22 आ रहा देख। हाँ, ये इसका मूलांक तो 22 है, बट दोनों ही 22 आ रहा है। हाँ, ये मूलांक 22 है, करेक्ट है, मूलांक जो है 22 है, वो मास्टर नंबर। ओके। इसे हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी हर काम के लिए। हम्म।
हाँ जी, हाँ इंडिपेंडेंट नहीं करता होगा, पूछ पूछ के करता होगा। नहीं, लेकिन बहुत सुनता नहीं है किसी की। वो तो सुनेगा जिद्दी कैसे, है, चार चार नंबर है तो कैसे सुनेगा चार। तो जिद्दी है, इसके लिए बहुत मैं, जिद्दी है। हाँ, यस, हाँ। 00 DD, 00 MM, Y करके इसको एडिशन करना होता है, एडिशन करना हो, इसको ऐड करना। हम्म, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को लेते हैं, 00 22। 4। हाँ, नहीं नहीं, 00 08, पहले ऐसा लिख लेंगे, ओके। फिर 2000, एक से 2008। ओके। ओके। अब इसको नॉर्मल एडिशन कीजिए, जैसे हम स्कूल में करते थे। 2 प्लस, पहले देख लीजिए करेक्ट लिखा नहीं लिखा, हाँ यस करेक्ट है सर। कभी भी 18। लिखते समय देख लेना चाहिए करेक्ट किया नहीं किया, क्योंकि टाइप ऑफ मिस्टेक हो सकते हैं। ओके, 2 + 8 16, 16 और 2 18। 18, 18 हासिल का एक चलेगा यहाँ, तो कितना होगा ये 3, और हाँ। फिर सब 0 0 हो गया, हम्म। और ये क्या हुआ 22 आ गया। हम्म। ओके, 2038। ये कितना हो गया, 13 आया, 13। ओके। 13 से 4 आया, तो ये मास्टर नंबर नहीं है। ये ओके। यहां से भी 22 से 4 आना चाहिए, तभी मास्टर नंबर कहते ओके। ओके, हैं। तो समझ में आया। मूलांक में भी 22 से भाग्यांक जो है वो मास्टर नंबर नहीं है। वो कार्मिक नंबर है ना अभी। यस, वो कार्मिक, वो यस। मास्टर नंबर नहीं है, जमीन आसमान का फर्क। ओके, हाँ, समझ में आया। आया सर। हम्म। तो इसका 4 4 है। हाँ, हम्म, 4 4 है। ओके, सपोज अभी मैं ये 22 का 22 ले लिया, यहाँ पर मैं 7 लिया, सब मंथ 7, ये समझ में आ गया कि पहले इसे कहते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल मेथड। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, 00 DD कर रहे हैं, 00 MM, क्योंकि वाई चार चार है ना, तो इसलिए 00 लगा दे रहे हैं, वाई। फिर नॉर्मल एडिशन कर लेंगे। अब एडिशन करने के बाद सिंगल डिजिट में निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर हमने लास्ट में क्या किया, सिंगल डिजिट में निकाला, वो भी 22 33 या 11 आना चाहिए, तभी वो मास्टर नंबर कह रहा है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ये? यस। यस, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, किसी का और है मास्टर नंबर? ये मास्टर नंबर नहीं, इसका भाग्यांक जो है मास्टर नंबर नहीं। हाँ जी, आपका है? वेल्थी हेल्थी लक्की विच, ये क्या है, हेल्थी वेल्थी लक्की क्या है ये? हाँ जी, बोलिए, क्या करते हो, सर कहाँ से हो, मेरा सर कहाँ से हो? सर बेंगलोर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी सर जी बताइए। सर मेरा टोटल 33 आता, मतलब हाँ 14 चलो, यस यस, 14 7 7 1974। 1974, 10 11 10 12 22 33, 33 आ रहा है ना ये, हाँ देखो सर। 33 से 6 आ रहा है, मैं लिख रहा बार बार लिख रहा हूँ नहीं, ये भाग्यांक जो है 33 आ रहा है। ओके, मगर 14 6 क्या है, 14 क्या है, 5 कार्मिक नंबर है, कार्मिक कार्मिक नंबर, कार्मिक। कार्मिक। तो इसको क्या करेंगे हम, डायरेक्ट बता दे रहे हो, 0014 हाँ सर। 0007, करेक्ट है ना, हाँ सर। और 1974। अब करो जल्दी से, इसको सिंगल डिजिट में करो, कितना आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ, 10 10 11 15, 9 15, हाँ सर 1994। एक से, कितना आ रहा है, 95 सर। 1995।
अब बोलिए ये कितना आ रहा है? एक मिनट मैं देख लिया, 15 15 15 9 1 9, यस। ये सिंगल डिजिट में निकालो, 1 + 9 + 9 + 5 कितना आएगा टोटल ये? सर 6 18 18 1 is 24 आ रहा है। 6 6। 24 से 6 आ रहा है। हाँ सर। ये 33 से 6 आ रहा है क्या? ये 33 से 6, ये 33 आया ना आपका मास्टर नंबर? हाँ सर, मगर ये अभी 33, 24 से आ रहा हाँ तो मास्टर सेम आना चाहिए, 33 से आना चाहिए, तभी मास्टर नंबर कहलाए, अदरवाइज नहीं। तो है। इनका भी भाग्यांक जो है मास्टर नंबर, बहुत रेयर मिलते हैं। मास्टर नंबर भाग्यांक में मिलता है तो वो अलग स्तर पे जीता है। एक सेकंड रुकना, मैं एक ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, आज सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। अभी आपको एक ग्रुप डालता हूँ, वहां ज्वाइन हो जाइए। आई ओपन दैट ग्रुप ताकि आपको नोट्स दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स है तो हर एक ग्रुप में तो नहीं डाल सकते हैं। ओके। I'll share some of the notes to you। तो टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ लिंक। हाँ जी, लिंक डाल दिया हूँ, प्लीज ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन कर लीजिए। यस सर। हाँ जी, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े नोट्स भी डाल दीजिए। कौन सा ग्रुप है ये? 32। चलो, ओके, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, 70 लोग हैं, 70 लोग पूरे ज्वाइन। चलो, ये मास्टर नंबर समझ में आ गया? अभी क्लियर है सबको? इसका मीनिंग क्या है, कल फर्स्ट सवाल है। अच्छा, तो मास्टर नंबर हो गया, कार्मिक नंबर हो गया, और मूलांक भाग्यांक हो गए, 81 कॉम्बिनेशन हो गए। उसका कल बताऊंगा वो 81 कॉम्बिनेशन कैसे दे। और लोशो के बनाना आ गया आज। गुड, काफी कुछ। चलिए, कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, हैंड राइज कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर लेता। हाँ जी, उर्मिल। जी सर, जो कार्मिक नंबर आपने बोला उसमें मूलांक में मेरा 13 आता है तो कार्मिक नंबर होगा ना मूलांक? और मूलांक में 5 नहीं, भी। डीडी डीडी में आना चाहिए, मूलांक हाँ में दीदी नहीं, डीडी दीदी में आता है कार्मिक नंबर। तो बहुत सर। सारे अप्स एंड डाउन होंगे लाइफ, कोई ना कोई होगा ही जरूर। जी सर, होता है। हाँ, तो और उससे सर अच्छी। 5, और सर 5 भी नहीं है। अच्छा, ग्रिड में मतलब वीक ग्रिड है, देखना। हाँ, कार्मिक भी है, वीक ग्रिड भी है। क्विक भी है जैसे किसी को बुखार आया और लूज मोशन भी हो गए, तो हो गया। तो क्या हो जाएगा? बुखार बढ़ जाए, वीकनेस बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। वैसे ही कार्मिक नंबर भी है, 5 भी नहीं है तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होना। खाली कार्मिक नंबर है, 5 है तो चल जाएगा गाड़ी, और दोनों भी नहीं हाँ है तो प्रॉब्लम क्रिएट। हम लोग सर। रेमेडी देखें। हाँ जी, जी सर, रेमेडी कुछ दे दीजिएगा। हाँ आएगा, फोर्थ डे आएगा। जी थैंक यू सर। हाँ जी, अब भाग्यांक क्या है? मेरा भाग्यांक 6 है। अब मूलांक 13 बोली ना आपने? हाँ 4। 4 और 6, तो आप बहुत डिबेट करती हो। थोड़ा बहुत, और लेकिन इतना इतना भी नहीं, जो करती हूँ उसमें जीतती हूँ। वही तो बोल रहा हूँ मैं, डोमिनेटिव होगी घर में। जी सर। क्या आपका नाम किसने चेंज किया ये? मेरा नहीं, ऐसा ही था, मेरा ऐसे उर्मी थे? भरत। अच्छा अच्छा, पहले से इसे था। नहीं नहीं, हाँ नहीं, भरद्वाज की स्पेलिंग अलग होती ना। हाँ, जे होता है, मैंने चेंज हाँ, किया। वही तो बोला, चेंज किया ना। हाँ, तो और सर वो मेरा बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे लाइफ में। थोड़ा सा कभी कभी एंजाइटी होता है। 4 नंबर को होता है।
बस वही, बाकी ठाकुर जी की कृपा से ठीक ठाक ही चल रही हूँ। कहाँ से हो? जी मैं आसाम से हूँ। अच्छा, असम कहाँ से? आसाम गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी से। जी सर। ये किसने बहुत अच्छा चेंज? लग रहा है, आप आपसे सीख के बहुत जानने को मिल रहा है और सीख थैंक यू। पाएंगे। बट बहुत अच्छा लग रहा है। जड़ जड़ नहीं लगाना जी सर। चाहिए। जड़ क्या है? जे बेटर था। हम्म। जड़ बेटर नहीं। सर आप रेमेडी के क्लास एक्स्ट्रा होगा शायद आप। हाँ, होगा। रेमेडी क्लास का तब मेरे तब बेसिक तब तब नहीं मे, नहीं, मे, बेसिक रेमेडी बताओ। जी 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 बताइएगा। अच्छा, हाँ जी जी। हाँ राधे जी। राधे। हाँ जी सर, बताओ। सर मेरा भाग्यांक 4 आ रहा है, मूलांक हाँ 5 है, और कुआं 6 है। 5 4 6 आ रहा है। और सेम आपका ही नाम है, जितेंद्र नाम मेरा भी है। और आपने पीछे डबल ए लगाया हुआ, और मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ। मैंने नाम चेंज किया है। उससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। बराबर। कभी मौका मिला तो जिंदगी बताओ। जिंदगी का मौका तो लेना नहीं। मौका तो लेना चाहते हैं आप खाली आपका एड्रेस सेंड कर दो तो वहाँ आएंगे, मीन्स क्लास ज्वाइन करने। तो क्या है, कैसे है, तो कुछ करेंगे। हाँ जी, क्योंकि जिंदगी एक आईटी फील्ड से इस फील्ड में कब आता है आदमी, अक्कल फील्ड में कब आता है धर्म। एक नास्तिक आदमी, मैं नास्तिक आदमी, हाँ, बिल्कुल ना भगवान को मानने वाला नहीं। तो भगवान को नहीं मान रहे थे तो कल आपने तिलक क्यों किया था? हाँ, आज जो किया था वो लगाना भूल गया था मैं। हाँ, नहीं नहीं, कुछ तो है। 2012, नहीं 2012 की पहले ही बात कर रहा अच्छा। हूँ। ना भगवान को मानना, ना कभी मंदिर भी नहीं गया हूँ। पर सर मैं तो एक चीज मानता हूँ कि ये जो ट्रेन चला रहा है तो कोई तो ड्राइवर का और पीछे गार्ड तो है ही ना। हैगा, गार्ड है, बट मंदिर मतलब नास्तिक आदमी, समझ जा, समझ जा। हाँ वो तो मैं समझ गया। हाँ, तो वो नास्तिक आदमी यहाँ से टर्न अप होता है तो उसके जीवन में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन जरूर हुए होंगे। हाँ वो तो है सर, इतनी तो बड़ी एज हुई है आपकी तो कुछ तो के ऐसे अरे, तो बड़े नहीं हो गए होंगे। मैं 51 ईयर्स का हूँ सर। मैं कौन सा बड़ा हुआ है, अब तो तो जिंदगी शुरुआत करी है। अच्छा तो अच्छा मेरी तरह है, आपका हाँ 75 का बर्थ है। हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए। तो हाँ आपका जी। एड्रेस या आपके लिंक लिंक दे दीजिएगा, तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास आप करवाते हैं, कैसे है हाँ, मेरे को बता तो दीजिएगा। कल बताओ, कल बताओ। कल ओके आने ओके। वाले कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन। ओके ओके, थैंक यू हाँ जी, सर। वेलकम जी। हाँ जी, रीना जी। सर एक आपने बताया कि 5 नंबर जो है मिसिंग होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं पानी लेके आऊँ? जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। सर जैसे किसी के ग्रिड में 5 नंबर 3 बार 4 बार आ रहा है तो। उसका प्रभाव पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज है, आप मीठा ज्यादा खाओगे तो मोटी हो जाओगे। नेगेटिव हाँ, पड़ता है सर नहीं ना फिर। नहीं, सुनो, मिर्ची कम खाओगी, नहीं खाओगी, उसका भी नुकसान है। अब हाँ हाँ। मिर्ची ज्यादा खाओगी उसका भी नुकसान है, चाहे अब कोई भी चीज है तो वो नुकसान करेगी नहीं करेगी, कोई भी चीज जीवन में। हाँ किसी से जी। बात नहीं करोगी तो वो भी नुकसान है, ज्यादा बात करोगी वो भी नुकसान है। सभी हाँ चीजें बैलेंस होनी चाहिए। हाँ कोई जी। भी ग्रिड के अंदर यदि नंबर, कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, नॉर्मल कंडीशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट हाँ हाँ हाँ। और सर किसी के ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं हो तो तो वो बहुत अच्छी, खराब होता है सिचुएशन। बहुत खराब होता है, अच्छी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, देखो जीवन में ना, आप सपोज आपके लड़के को, लड़की को, कोई भी हो, सब सुविधा दे दो, काम कर पाएगा क्या? काम करेगा, दिल रहेगी उसकी? थोड़ी अप्स एंड डाउन होनी चाहिए, तभी तो मजा है ना। जब आप रोड पे चला रही हो, कार चला रही हो, टू व्हीलर कुछ भी चला रही हो, तो जब
रोड क्लीन है तो क्या होता है मालूम, एक्सीडेंट कब होते हैं मालूम है? रोड क्लीन है, कोई नहीं है, आदमी स्पीड से ले जाए। जब रोड है, ट्रैफिक है, तो आदमी सोच समझ से चलाता है जिंदगी। जब कुछ नंबर नहीं है तो जिंदगी है ना थोड़ा अलर्ट रहता है, मजा आता है। से आदमी को कुछ भी नहीं है, भूखा पेट भरा हुआ तो कुछ क्या दो कुछ, मजा आएगा कुछ खाने के लिए। और जिसके साथ भूखा है उसको अचार रोटी दे दो, चटनी रोटी दे दो, वो आराम से खाए। उससे इसीलिए पूरा ग्रीड हो तो प्रॉब्लम, मजील खत्म हो जाता है, उसको काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसीलिए ग्रीड कभी भी फुल अप नहीं होना चाहिए। चलिए मोनिका, अरे अच्छा कोच। हाँ जी मोनिका जी। हाँ जी मोनिका, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरे बेटे के ग्रेड में 4 कॉलम्स हैं और 5 ब्लैंक हैं। कौन से हैं? 4, 9, 2 और 1 है। 3 4 एक मिनट, 4 9 2 1 है। जी। हाँ और 3, 5, 7, 8 और 6 मिसिंग है। हाँ। तो सर इसका क्या मतलब लेकिन इफेक्ट है? कल निकालिए, कल या परसों में स्टार्ट करेंगे। उसे उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। जी इस जी तरह से जी सर। लोशो ग्रिड में 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जी सर उसका 9 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो अच्छा नहीं है, बहुत जी जिद्दी गुस्से वाला है क्या? एग्रेसिव बहुत जी ज्यादा है जी क्या? जी 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 हाँ, तो मेरे सर हिसाब से हाँ उसको 5 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, सर एक्चुअली मुझे मेनली पूछना था कि उसका फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस हैं कि नहीं है। वो देखना पड़ेगा, पूरा पूरा देखना पड़ेगा। तो सर मतलब उसका ग्रेडिंग बहुत पावरफुल नहीं है। ना जरूरी नहीं है कि ग्रिड में, बट ऐसे कह सकते हैं ग्रिड बहुत वीक है। जी तो फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा नहीं पाएगा, उसको ग्रिड देखना पड़ेगा, पूरी एनालिसिस कर। हाँ हाँ जी आईफोन, हाँ जी आईफोन 7 6 4 4 2 5, हाँ जी। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी राधे राधे। सर मेरा मूल्यांक 3 और भाग्यांक 6 है। तो सब कुछ टोटल उल्टा पुल्टा होता होगा, जिंदगी जो सोचते हैं सब उल्टा पुल्टा होता होगा, ऐसा है? जी जी। या सब और काम बनते बनते बिगड़ जाते हो? हाँ कोई काम कमी कोई नहीं है मगर काम कोई और उससे अच्छा नहीं हो पा रहा है। यस यस। जी जी। अच्छा मेरा 33 बैठ रहा है टोटल के बाद। क्या ये बट क्या रहा है? मेरा 33 क्या ये मास्टर नंबर हुआ मेरा? कौन सा? 21/07/1976 है। एक मिनट में देखना पड़ेगा, ऐसा बोलना मुश्किल है तो। हाँ जी एक सेकंड। हाँ जी बताइए। 21/21 21 जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ जी बोलिए जी आप। 21/7/1976 है। 1976 मतलब इंग्लिश में प्लीज, इंग्लिश में बोलना। 1976 7 6। 6 यस। दो 10 10 7 7 14 14 यानी 1 7 नहीं 10। सर 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 21 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। हाँ 21 मंथ है 7 हाँ 19/1976। हाँ करेक्ट तो लिखा ना मैंने, 21796 लिखा ना मैंने। ओके ओके ओके। एक सेकंड में इसको कलर चेंज करता हूँ। हाँ जी। जी 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 हाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ वही वही वही। सर बिल्कुल ठीक है। सर ये मास्टर नंबर नहीं है सर, ओ मास्टर नंबर नहीं। ओके। तो सर बोलते हैं 3 और 6 की लड़ाई होती है ऐसा कुछ होता है? हाँ जी 3 और 6 की लड़ाई होती है ऐसा कुछ होता है? 3 और 6 की ऐसा नहीं होता है, लड़ाई भी कुछ नहीं होता है। 3 और 6 कौन से है? देव, मैंने लिखा है ना देव का, सॉरी लिखा ना भूल गया सर। देवों का गैंग लीडर कौन होता है? 3 होता है। जी
यस दानव का गैंग लीडर कौन होता है? 6 होता है, लिख लेना, शायद मैं लिखाना भूल गया। तो देवों के नंबर कौन से 1 2 3 9 है, और दानव के नंबर कौन से हैं? 4 6 7 8। और इनके गैंग लीडर कौन है? इनका लीडर होता है ना, देवों का गैंग लीडर है 3 ओके और दानव का गैंग लीडर है 6। तो ओके, ये नोटोरियस है, 6 नंबर वाला थोड़ा नोटोरियस है, भोग विलास वाला है, 3 कह के सात्विक है। तो 2 विचारधारे वाले कैसे रहोगे? तो वैसे होते हैं, द्वंद्व होते हैं, उनमें बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। क्या करना चाहिए? आएगा परसों बताऊंगा, परसों पूछ। थैंक यू हाँ जी, चलिए अश्विन जी। हेलो। हाँ जी। जी मेरे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर। मुझे पता नहीं है ड्राइवर क्या होता है और कंडक्टर। कॉपीराइट है वर्ड, प्लीज डोंट यूज सच वर्ड्स, वो कॉपीराइट वर्ड्स। हाँ जी, हाँ अश्विन। सॉरी, मूलांक मूल्यांक, भाग्यांक और कुआ हाँ नंबर 3 है। हाँ, 3 है। हाँ, तो अच्छा नहीं है ना, 3 बार आना अच्छी बात। अच्छी बात नहीं। पैसे की तंगी होती है, पैसा नहीं मिलता है, स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए, ऐसा है। बराबर है। तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप कभी कभी सब्जी बनाती होगी, तो उसमें नमक मिर्ची ज्यादा गिर जाती है, तो क्या करते? थोड़ा नमक उसमें नींबू निचोड़ दोगे, या थोड़ा पानी डाल दोगी, या कुछ सब्जी और डाल दोगी। वैसे ही आपके नंबर में यदि ज्यादा है तो उसके स्ट्रेंथ को कम करना, उससे पावर को कम करना। ओके, तो वो कैसे करे? आएगा रेमेडी पार्ट। अच्छा, ठीक। चलिए 1 2 लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी कृष्ण। हाँ हाँ जी जी कृष्ण। सर। हाँ हाँ सर जी, प्रणाम। राधे मैं राधे। कह रहा हूँ सर, मेरा कार्मिक नंबर है 19, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तो फिर और आपको काम करना है। जी, खाटू श्याम की पूरी उनके चरणों में गिर जाओ, प्रॉब्लम सब। एक्चुअली मेरा जो बर्थ हुआ है वो रात के 12:30 बजे हुआ है। तो हाँ, तो तो वो रात को 18 वन वाले 12 नहीं नहीं बीतने नहीं के बाद में नहीं जन्माष्टमी। नहीं 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 नहीं, हाँ जी। 18 के रात को हुआ ना, हाँ जी। तो वो 19 12:30 तो 19 कहलाए। ओके सर। और मेरे ग्रिड में 3 4 2 और 7 मिस है। क्या करते हो? सर मैं डायरेक्शन में फिल्म डायरेक्टर के तौर पे भी ट्राई कर रहा हूँ, असिस्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। हाँ हाँ और पिछले 7 8 महीने से घर पे ही स्टक हो गया हूँ, पिताजी की हेल्थ वगैरह लेकर के। हाँ मतलब हाँ। यहाँ फंस गया हूँ एक तरीके से मैं। ओके ओके। हाँ, एक दिन और रुक मेरे जा। साथ एक चीज होता है सर। हाँ पहले मैं मतलब बहुत पूजा वूजा करता था, व्रत वगैरह रहता था, फिर बीच में ऐसा स्टेज आया कि मूर्ति पूजा से विश्वास ही उठ गया। फिर अभी देखो, धीरे ये धीरे अब धीरे धीरे आ ये रहा है। क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? जी। ये क्यों हुआ, कोई बोल सकता है? पहले तो बहुत मूर्ति पूजा, बाद में विश्वास खत्म हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ओटी, करंट प्रॉब्लम, करंट 2 तरह की प्रॉब्लम बताया था। एक बाई बर्थ से प्रॉब्लम होते हैं, एक करंट प्रॉब्लम होते हैं। कुछ दशाओं का या नंबरों का प्रभाव पड़ता है तब ऐसे होते हैं। तो निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है कुछ नंबर, वो देखेंगे हम, रेमेडी पार्ट में देखेंगे कैसे। ओके तो सर। कल कल थोड़ा और समझ में आ जाएगा तब कर। ठीक है, जी। ओके सर। चलिए। नहीं सब्जेक्ट थैंक है यू कुछ। सर। हाँ जी, सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, बाकी तो रेमेडी पार्ट में आएगा ही। नहीं सर, वहीं मुझे कंफ्यूजन था कि 12:30 बजे हुआ है तो नौमी नहीं नहीं, तिथि भी यस ऐसी है। यस, 19 आए, 18 की रात में है तो 19 काउंट करें। ओके, थैंक यू सर। अगर क्या है, हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमिता का, अमिता सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछ लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल अभी एनालिसिस करना मुश्किल। हाँ जी अमिता जी। सर जैसे मेरे बेटे के ग्रेड में है 11/1/2005 है उसका डेट ऑफ बर्थ। तो मास्टर लेवल नंबर, मास्टर लेवल नंबर लेवल मास्टर नंबर आएगा ना? हाँ 11 मास्टर नंबर है ना। यस यस, वो कभी भी किसी के नीचे झुकेगा नहीं, अपना बड़ा खुद का बॉसी डिसीजन, अपना ही बॉसी नेचर है यस उसकी। बॉस ही रहता है,
अपना ही डिसीजन मैं करूँ, मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगा वही काम करूंगा। आप कितना ही बोल लो, सर पटक लो, कुछ भी नहीं करे। ऐसा ही ऐसा है, ऐसा ही है सर। कुछ भी नहीं कहा, अच्छी बात। तो वैसे तो उसका वो जो भाग्यांक है वो 1 है, तो वो 10 से 1 आ रहा है। अब वो ठीक है, वो चलेगा, बट वो 11 का उसको देगा ही देगा, वो मारेगा उसको। तो उसको कोई मतलब शांत करने के लिए कुछ है? हाँ, उसको उसको शांत करना है तो उसको देखना पड़ेगा, कल देखते हैं उस रेमेडी के पार्ट में देखते ठीक है सर, चलिए। थैंक यू। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे यहाँ पर, और कल मिलते हैं शाम को शार्प 3 बजे। वही जूम लिंक रहेगा जो कल दिया, आज जो आया है वही लिंक रहेगा। नो नीड, आज कोई लिंक नहीं डालूंगा, वही लिंक रहेगा सब, ठीक है। चलिए, अभी भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो प्लीज वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ नोट्स थोड़ी नोट्स दूंगा मैं, तो प्लीज ज्वाइन कर। कैसी लगी क्लास आज? कोई फीडबैक दे पाएगा? कौन देगा फीडबैक? हाँ जी, कौन देगा फीडबैक? कोई भी नहीं, कोई भी फीडबैक नहीं देगा। कैसी लगी क्लास? मैं म्यूट करता हूँ, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ। कौन देगा फीडबैक? कैसी लगी क्लास आज की? सर बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी। इट क्या वाज सीखा? नाइस वन, काफी नाइस कुछ वन, सीखने नाइस को वन। भी मिला सर, पर बहुत मेरा बढ़िया रही। फर्स्ट डे था। हाँ, सर बीट चालू हो गया। एक चीज पूछना था, ये जो रात के कितने बजे के बाद जो है डेट चेंज मानी जाएगी? रात को 12 बजे। अभी तो 12:30 बजे वाली वही डेट मानी है आपने, बस टिकट 18। सर, एक मिनट, उनकी 18 तारीख को रात को था तो 19 माना है। 19। सर आप नेम का स्पेलिंग अगर कार्मिक नंबर पे आ रहा है तो वो चलेगा क्या? नहीं, अवॉइड नहीं होना चाहिए। नहीं हो। कम हियर। हाँ सर, डेट का जरा कंफर्म कर दीजिए, ये कंफ्यूजन स्टेज है क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ब्रह्म मुहूर्त एक में जो मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़ा वीडियो ऑन रख लीजिए, किससे बात तो पता तो चले मुझे। रब रब सर कार्मिक नंबर कौन कौन से हैं? अभी बताया था कार्मिक नंबर 13, 14, 16 बने। सर वो हाँ जी। नाम अगर नेचुरली भी अगर कार्मिक नंबर पे आ जाता है तो चेंज कर देना चाहिए। यस, कभी भी कार्मिक नंबर पे नहीं होना चाहिए। सर एक ओके सर, क्वेश्चन थैंक यू। था कि अगर 5 हाँ जी, अतुल जी, अतुल जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ, मेरा मतलब यह है कि लोशो ग्रिड जो है, वो जो भी ग्रिड हम बनाएंगे वो सक्सेसफुल तभी होगी जब हमारी डेट सही होगी। यस। और डेट जो है, इसका कंफ्यूजन अभी 12:30 बजे का आपने 18 तारीख ही रखा है, नहीं नहीं, मतलब रात मैंने 18 रखा ही नहीं, बने 19 रखा। 19 बोला था। नहीं, 18 उन्होंने एक 19 बोला था। एक मिनट, आपने शायद पूरा नहीं सुना है। 18 की रात का था। 18th नहीं 12:30 बोला था, वो 19 होगा। हाँ, 19 होगा। तो मतलब 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। यू मीन यस, टू से दैट वन? यस, 12 बजे के बाद। अब आप बोलोगे कि अमेरिका में है तो अमेरिका नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ पैदा हुआ है। यस, जो जहाँ पैदा हो वहां की डेट अप्लीकेबल होगी, उस अच्छा, हिसाब से दूसरी होगी। चीज, हाँ, इनका 5 नंबर नहीं है, वो चारा खिलाएं, सब कुछ करें, वो मतलब बुद्ध का उपाय करें, सीधा सा बात है। पता मुझे अभी पता नहीं सर, जब आएगा जब बात करें। ये आपको सर आता है तो बेटर आप कीजिए ना। सर किसी के ग्रीड एक क्वेश्चन है सर में है और हस्बैंड के ग्रीड में है 5, तो उससे क्या कुछ होगा? क्या बोले? आप मेरे ग्रीड में 5 नहीं है लेकिन हस्बैंड हाँ के ग्रीड में 5 है, हाँ, तो तो हस्बैंड ने खाना खा लिया तो आप खाना बंद कर दीजिए कल से। क्यों क्या खाती है, हो? नहीं नहीं करेंगे क्यों, वो? नहीं, क्यों खाना खाती हो आप? कल से बंद कर दीजिए। दीपावली के दिन अपने हस्बैंड ने अच्छा ड्रेस ले लिया तो आप क्यों लेती हो? तो हस्बैंड ने ले लिया ना, उन्होंने ड्रेस लिया, आप क्यों लिया? तो मैं कुछ फायदा नहीं उससे। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। एक हेलो एक मिनट, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है कि उनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ये आपके अपने कर्म है, वो आपके साथ ही जुड़े नंबर। उनके नंबर कैसे आएंगे वो मैरिज के लिए देखते हैं, ना जी कि आपके रेमेडी के रूप में नहीं देख सकते। जी सर, जी जी। ओके,
तो आपको अपने ही नंबर, अब बच्चा है माँ से अलग हुआ तो वो अपना सिस्टम बनाएगा, अपना ब्लड बनाएगा, तभी तो वो हाँ जी पाएगा ना। तो आप बोले हाँ माँ जी से, सब माँ से 9 महीने खाया है तो अभी भी माँ से खाएगा, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा नहीं होगा ना। जी चलिए, राधे राधे सर जी। प्लीज एक राधे जी क्वेश्चन है राधे सर राधे प्लीज। सर जी प्लीज गुरुजी एक मेरी क्वेश्चन आज है की सर। क्लास है ना कैंसिल पांच हो मैं मतलब मैं ले नहीं पाया आज की क्लास। मेरे पास लिंक नहीं था, तो क्या आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी मिलिए। प्लीज एक क्वेश्चन है और सर जो मेरे आपने जो बेटे का। ग्रुप बनाया था अभी जो है वो 32 नंबर वाला, उसमें हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया था, बट अभी अब मेरे पास वो ग्रुप शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? होगा, वापस ज्वाइन हो जाइए। अभी अभी नहीं हो रहा है? नहीं, आप दोबारा उसका लिंक डाल दीजिए। डाला हुआ, चैट बॉक्स में डाला हुआ, देख मेरे मेरे चैट पे शो नहीं हो रहा उसमें। देख लीजिए। सर मेरे बेटे के मूलांक 5 है, चलिए, भागांक अभी 8 है अभी अभी और अभी कुआ कल नंबर सर। का अभी अभी मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 5:30 को मेरी दूसरी क्लास है। ओके, तो कल मिलते हैं एट शार्प 3 o'clock। कल हम पढ़ेंगे लोशो गिट के 64 कॉम्बिनेशन, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, और फिर कल पढ़ेंगे हम चैलेंज। सर थैंक यू कल सर, की वेरी मच रिकॉर्डिंग सर, तो भेज थैंक यू दीजिए सो मच प्लीज। सर, कल मैं आज वेरी मैं नाइस। फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ आपने। हाँ जी, कल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में है। आप यूट्यूब में सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कम से कम लाइक तो सर कर वो सकते। मैंने कर रखे, आपकी यूट्यूब पर डेली देखते हैं सर। हाँ जी, तो उसे कमेंट भी तो कीजिए, कैसा लगा, तो अच्छा लगा, नहीं बुरा लगा, तो हमें भी तो मोटिवेट मिलेगा, मेरी टीम को सर मोटिवेट आप मिलेगा। बिल्कुल अच्छे सिखाते हो, बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हेलो सर। हाँ जी, सर आपके पेशेंस को सलाम करता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो कल मिलते हैं शार्प एट 3 o'clock। चलो, श्योर। सबको राधे, सबको राधे, सबको राधे राधे साहब। राधे, राधे राधे सर। राधे।